डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 नंदाराम परिवादी द्वारा थानाध्यक्ष थाना सांगानेर को इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज कराई गई कि राकेश कुमार, जो कि मेरे रिश्तेदार सेठ नानूराम जी का परिचित है एवं जयपुर में ज़मीन खरीद फरोख्त की दलाली का कार्य करता है, द्वारा हंसराज मीणा पुत्र R.K. मीणा को अपने मिलने वाला बतलाकर उसका परिचय नानूराम से करवाया गया। विराम। हंसराज मीणा द्वारा मौजा बरखेड़ा तहसील चाकसू जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 1 यारलीपुरा के लक्ष्मी नारायण के कब्जे कास्त में होना बतलाया गया तथा खातेदारी नारायण रामपाल व गंगा देवी निवासी बरखेड़ा के नाम से होना भी बताया तथा इस बाबत दोनों पक्षों में आपसी विवाद व झगड़ा होना भी कहा। विराम। हंसराज मीणा द्वारा यह बतलाया गया कि उक्त दोनों पार्टियों से उक्त जमीन की अलग अलग कुम्हारों से 6,50,000 रुपये व मीणाओं से 6,50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीदना तय कर ली है तथा फिर दोनों पार्टियों का राजीनामा करवाकर मुकदमे को खत्म करवाया जाकर इस जमीन में प्लॉट काटकर मुनाफा कमाया जा सकता है। विराम। उसके द्वारा यह भी बतलाया गया कि 50% हिस्सेदारी तो वह स्वयं रखेगा तथा 50% हिस्से हेतु उसे हिस्सेदार चाहिए। विराम। हंसराज मीणा ने मेरे बड़े ससुर नानूराम जी को पूर्ण विश्वास इस हेतु दिलाया तथा नानूराम जी ने 50% भागीदारी हेतु मेरे से व अपने सालाजी पांचाराम जी से संपर्क किया तथा हमें हंसराज मीणा से मिलवाया। विराम। हंसराज मीणा ने हमें भी यह बात बताई तथा हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि कुम्हार व मीणा उसके पूर्ण संपर्क में हैं तथा वह कुम्हारों से इस खसरान की जमीन का बेचान हमारे नाम करवा देगा तथा मीणाओं से बेचान अपने नाम करा लेगा। विराम। हमें विश्वास दिलाने के लिए मीणाओं की खातेदारी होते हुए भी कुम्हारों का कब्जा व हक है, यह दिखाने के लिए SDO जयपुर का कुम्हारों के पक्ष में हो रहा फैसला दिनांक 29/1/1972 की फ़ोटो प्रति दी। विराम। हम हंसराज मीणा के विश्वास में आ गए तथा विश्वास में आकर उक्त सौदे में 50% के हिस्सेदार मैं व पांचाराम जी तय हो गए तथा दिनांक 27/12/2007 को साई पेटे 11 लाख रुपए हंसराज मीणा को
उनके एयरपोर्ट वाले मकान एयरपोर्ट रोड शिव कॉलोनी सांगानेर पर दे दिए। 11 लाख रुपए साई पेटे देने पर हंसराज मीणा ने कुम्हारों का एग्रीमेंट जो मेरे व पांचाराम जी के नाम से पूर्व में दिनांक 26/12/2007 का बना हुआ था उसके पास पड़ा था, जो हम सभी को पढ़कर सुनाया व उसके स्वयं के द्वारा कुम्हारों से करवाया जाना बताया जाकर नानूराम जी के हाथ में दे दिया। इसके पश्चात दिनांक 11/1/2008 को 5 लाख रुपए व दिनांक 30/1/2008 को 54 लाख रुपए हमारी मौजूदगी में नानूराम जी से हमने दिला दिए तथा हमें हंसराज मीणा ने विश्वास दिलाया कि 15 दिन में वह जेसीबी से खेत में सफाई करवाकर रोड बनाकर प्लॉटिंग करवा देगा तथा नक्शा बनाकर हमें दे देगा। हंसराज मीणा ने उसके बाद एक नक्शा बनाकर नानूराम को दिया। परंतु 6 महीने निकलने के उपरांत कोई काम नहीं करवाया। इस संबंध में हम उससे मिले तो कोई न कोई बहाना बनाकर समय लेता रहा तथा यह भी कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक बकाया रुपए नहीं देने पड़ेंगे, जिससे हम विश्वास में आते रहे। हंसराज मीणा द्वारा हमारे पक्ष में दिनांक 26/5/2008 को एक रसीद भी बनाकर दी। जुलाई 2008 में जब काफ़ी समय निकल गया और हंसराज मीणा पर इस बाबत दबाव बनाया गया कि वह ज़मीन हमारे नाम करवाए, तब हंसराज मीणा सौदे से इनकार हो गया तथा कहा कि ज़मीन के बारे में अब आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। मैं आपको दी गई रकम वापस दे दूंगा, परंतु उसने कोई राशि नहीं दी। समाप्त। दोस्तों, इसमें एक नाम ज़्यादा है, हंसराज मीणा। तो एक बार आया तो चलो पूरा लिख लिया आपने, लेकिन दोबारा जैसे ही आए ना ये नाम, तो उसको है से मीणा से काट सकते थे आप। मैं आपको बताऊं तो ऐसे कोई भी नाम हो, यही पर्टिकुलर नहीं, कोई भी नाम हो, तो यदि 1 या 2 से बार आता है तो उसका आपको तुरंत आउटलाइन बना लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।